प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 काव्यखंड का दूसरा पाठ पतंग, जिसके रचयिता आलोक धनवा जी हैं, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारों के साथ साथ भादों का महीना भी समाप्त हो गया है। भादों महीने की काली अंधियारी रात को समाप्त होते ही ऐसा प्रतीत होने लगा है जैसे सवेरा हो गया हो। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा और सूर्य ऐसे चमक रहा है जैसे खरगोश की लाल आँखें चमकती हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु का मानवीयकरण करते हुए कहा है कि शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए इस प्रकार से आ रही है, उसने पुलों को पार करते हुए आ रही है और अपनी नई चमकीली तेज साइकिल चलाते हुए, और ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को शरद ऋतु के आगमन से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि वह पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपनी ओर बुला रहा है, आकर्षित कर रहा है, उनको मुलायम मुलायम इशारों से बुला रहा है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। सबसे पतली चीज़, सबसे हल्की चीज़, हल्के कागज़ और बांस की कमानी से बनी हुई वह पतंग ऊपर उठते हुए ऊपर उठ सके, यानी कि वातावरण इतना मुलायम और नरम हो गया है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, यानी कि वह जो पतंग है वो सबसे हल्की होती है और रंगीन। आकाश में जब उड़ती है तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरे आकाश में तितलियां उड़ रही हैं। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके और बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। जो पतंग होती है वो रंगीन हल्के कागज़ और हल्की बांस की कमानियों से बनी होती है। और जैसे ही वातावरण में पतंगें उड़ती हैं तो शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। इस प्रकार से जैसे ही पतंग उड़ना प्रारंभ होती है तो जो बच्चे हैं उन बच्चों की सीटियों की, किलकारियों की आवाज़ आने लगती है और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो आकाश में तितलियां की नाजुक दुनिया उड़ रही है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, यानी कि पुलों को पार करते हुए सीटियों को बजाते हुए में अनुप्रास अलंकार है, और ज़ोर ज़ोर से में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार से इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली इसमें अपनाई गई है और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। शेष अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।